प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हालेलुया। आप सबके लिए धन्यवाद आज के नए और सुंदर दिन के लिए कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है कि हम उसके नाम की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। तो आप सब भाई और बहनों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि हम परमेश्वर में आनंदित है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमारे आनंद का कारण हमारा परमेश्वर है, वो हमें आनंद देता है। हालेलुया। तो आज का दिन भी उसने हमारे लिए दिया है कि हम उसमें होकर आनंद बनाएं। हालेलुया। अब सबके लिए खुदावंद यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सबको परमेश्वर ने स्वस्थ और भला चंगा रखा है, उसके लिए। हालेलुया। तो आज हम उसके वचन के द्वारा उसके नाम की महिमा करेंगे। आइए हम वचन की और बढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का ये दिन आपने हमें देकर आशीष किया, अपने अपना अनुग्रह और अपनी दया हम पर दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन की आशीषें प्रभु हर एक को मिले जो अपने हर एक के लिए रखी है। परमेश्वर खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा परमेश्वर होने पर प्रभु आपके वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा, परमेश्वर आपके नाम का गौरव और आपके नाम का ऊंचा उठाया हो परमेश्वर हर एक के मुख से। परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले, गौरव मिले, आदर मिले, स्तुति मिले, प्रशंसा मिले। खुदा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद हर एक प्रभु भाई बहन जो आपके शब्दों को सुनते हैं परमेश्वर, उन सब के घर परिवारों को भी आप आशीष करें खुदावंद। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये मौका दिया प्रभु कि हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। तो खुदावंद आपका वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे परमेश्वर प्रभु, और लोग सुनकर आशीष पाए पिता। ऐसे में प्रार्थना मांगते पिता आपसे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ फिर से एक बार कि उसने ये मौका दिया है कि मैं आपका वचन परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचाऊँ। हालेलुया। तो आप भी मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचाया जाए। और आप शेयर कर सकते हैं इसके लिए कि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और परमेश्वर के वचन को सुनकर लोग आशीष पाए। हालेलुया। तो हम वचन को शेयर करने वाले भी बने। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे पास मौका है कि हम घर बैठे परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर अपने जीवन को बदले और परिवर्तित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज हम वचन की ओर बढ़ेंगे। तो आज मैं मत्ती 25 में से जो आपके साथ वचन शेयर करना चाहती हूँ, जो तोड़ों का दृष्टांत है उसके बारे में। तो मत्ती 25 के हम 15वें वचन को देखेंगे, 15 से आगे। उसने एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हालेलुया। यहाँ पर एक मनुष्य है जो अपनी संपत्ति अपने सेवकों को बुलाकर उसने अपने संपत्ति के कुछ हिस्से बांटे और वो परदेश चला गया। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम भी यहाँ पर परदेसी है क्योंकि हम स्वर्ग के निवासी हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ने भी हमें पवित्र आत्मा दे दिया है और यीशु मसीह हमारे पिता के दाहिने ओर है। हालेलुया, बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम यहाँ पर परदेसी हैं और परमेश्वर ने हमें भी पवित्र आत्मा दिया है। जो मसीह हम विश्वास करते हैं तो उसने अपना पवित्र आत्मा उन्हें दे दिया है एक सहायक के रूप में। जो पवित्र आत्मा है वो हमारा सहायक है, हमारा सल्लाहकार है, हमारा मददगार है, जो उसने हमें दे दिया है। और पवित्र आत्मा दिया है उसके साथ परमेश्वर ने हमें वरदान भी दिए हैं, दान और वरदान भी दिए हैं हर एक को उन्हीं के सामर्थ्य के अनुसार, जो परमेश्वर को पहले से ही पता है कि कौन। ये जो तोड़ों का दृष्टांत है वो वरदान और सेवकाइयों को भी दर्शाता है कि परमेश्वर के वरदान जो हमें वो देते हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। परमेश्वर हर एक को उनकी काबिलियत देखता है कि कौन उसके राज्य को बढ़ा सकता है, कौन उसके राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा
फल को भी ला सकता है। एक है आत्मा के फल जो गलतियाँ 5:22-23 से लिखी है, और एक होते हैं हम परमेश्वर के लिए भी काम करें और उसके लिए भी हम फलवंत बने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर एक को उनकी काबिलियत के और उनके सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने वरदान दिए हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया है। किसी किसी को हम जानते हैं चंगाई के गिफ्ट है, भविष्यवाणी का गिफ्ट है, सुसमाचार का गिफ्ट है, अन्य भाषाओं का गिफ्ट है, ऐसे सुसमाचार का गिफ्ट है। ऐसे वरदान और गिफ्ट परमेश्वर ने हर एक को दिए हैं, जिनको वो इस्तेमाल करना चाहता है उनकी योग्यता के अनुसार। और किसी किसी को परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं कि हम किस तरह से परमेश्वर के लोगों को राज्य को जीत सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कारों को देखकर भी परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ते हैं। हालांकि चिन्ह और चमत्कारों को देखने वाले ज़्यादा देर तक कहीं ही टिक पाते हैं, मोस्टली उनके जीवन में कार्य होता है और वो निकल भी जाते हैं। परंतु जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता है, वो परमेश्वर के राज्य में बना रहता है। हालेलुया। परंतु बहुत सारे लोग मैंने अपने जीवन में भी देखे हैं, हमारे कलीसियाओं में भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कारों के लिए आए और उनको जो चाहिए वो परमेश्वर ने उनको दिया और वो लौट भी गए। तो चिन्ह और चमत्कार वालों को देखने वाले कभी कभी ठहर भी जाते हैं, और कभी कभी उनका काम होने के बाद उनको वो चीज़ मिलने के बाद वो निकल भी जाते हैं। परंतु जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ते हैं और उसके वचन को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में बने रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे उसने एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दिया था, तो जिनको उसने जिसे उन्होंने उस मनुष्य ने 5 दिया था, 2 दिया था, उन्होंने उसका डबल किया। परंतु जिसने 1 दिया था उसने क्या किया हम जानेंगे 18 में। परंतु जिसको 1 मिला था उसने आकर मिट्टी खोदी और उसने अपने स्वामी के रुपये को छिपा दिया। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि जिसको उस मनुष्य ने 5 और 2 दिए थे, जब उन्होंने उसका दुगना कर दिया, तो उसने जब वो लौट आया, जब वो परदेश से लौट आ गया, तो उसने कहा कि उस स्वामी ने उससे कहा 21 के वचन में हम देखेंगे, धन्य है वह अच्छे और विश्वासयोग्य दास तो थोड़ा में विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। तो जिन्होंने उस तोड़ों को जो संपत्ति जो तोड़े उनको दिए गए थे, जिन्होंने उनको दुगना किया, तो उस मनुष्य ने जो परदेश से लौट आया था, उन्होंने उनके लिए कहा कि धन्य है तो विश्वास योग्य दास। हालेलुया। हम भी जानते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कार्यों में हैं, सेवा करते हैं, तो परमेश्वर के हम दास हैं, हम उसके सेवक हैं। जो विश्वास योग्यता से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता है, जो विश्वास योग्यता से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है, परमेश्वर उनको और देकर आशीष करते हैं, परमेश्वर उनको और वरदान और गिफ्ट देकर भी आशीष करते हैं। हालेलुया। परंतु जो विश्वास योग्यता से, बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि उस मनुष्य ने, उस जो परदेसी जाने वाले मनुष्य ने उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनको दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि कौन किस तरह से है और कौन किस काबिल है कि मैं किसको कितना दूँ। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था और उनके सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर हर एक को जानता है। जैसे उस मनुष्य के लिए भी लिखा गया है कि वो उस दासों को जानता था, तो उनके सामर्थ्य के अनुसार, जो उनके पास पावर थी, जो उनके पास सामर्थ्य था, उसके अनुसार उसने उनको दे दिया। उसी तरह से हमारा परमेश्वर, आज हम सेवकाई और इस दृष्टांत को दोनों को मिलाकर बात करने वाले हैं कि एक परमेश्वर की सेवकाई और वरदानों को दर्शाते हैं। हालेलुया। तो उन्होंने जब दुगना किया, उस मनुष्य ने उनको विश्वास योग्य सेवक कहा। हालेलुया। और उनको अधिकारी बनाने के लिए, मैं तुम्हें अधिकारी बना दूंगा, ये भी बात उनके लिए कही गई। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के राज्य में
परमेश्वर के लिए जो सेवा करते हैं, विश्वास योग्यता से सेवा करते हैं, विश्वास योग्यता से परमेश्वर के राज्य के बढ़ाते हैं, उसके राज्य की खोजी बनते हैं, उनको परमेश्वर और बहुतायत से इस्तेमाल करता है। फिर चाहे वो दान और वरदान से द्वारा क्यों ना हो, चाहे वो अपने अनुग्रहकारी वचन के द्वारा क्यों ना हो, परमेश्वर उनको और बड़ी बहुतायत से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जो विश्वास योग्यता से परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। परंतु इसके 25 के 21 में लिखा है, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, फिर जब उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, और जहाँ तू नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ तू नहीं छांटता वहाँ बटोरता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले इसने जो उस मनुष्य ने, जो उस परदेसी मनुष्य ने, परदेसी से आया हुए मनुष्य ने अभी उसको जो एक तोड़ा दिया था, जब वो लौट आया और सबसे हिसाब ले लिया, तो दोनों ने जो दुगने किए थे, परंतु एक ने जो मिट्टी में छुपा दिया था। और यहाँ पर सोचो उसका बहाना और उसका एक तरह से बोलते हैं ना कि गलतियाँ भी करो और ऐसे भी कबूल करो कि मैंने कुछ ना किया। हालेलुया। यहाँ पर देखो, जिसने एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, स्वामी, मैं जानता था। मतलब ये दास जो है वो जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। ये यहाँ पर उस मनुष्य के लिए कठोर भी कहता है। वो जानता था कि वो कठोर मनुष्य है, जहाँ वो नहीं बोता है वहाँ वो काटता है, जहाँ वो नहीं चिढ़ता है वहाँ वो बटोरता भी है। तो ये इस बात से, और वो कहता है कि मैं डर गया। मतलब उस मनुष्य के लिए उसके अंदर डर था, उस मनुष्य को वो जानता था, और जानबूझकर भी, क्योंकि यहाँ पर एक जानबूझकर की हुई गलतियों को ये बताता है कि वो जानता था कि वो कठोर है, वो जानता, तो वो कहता थी कि मैं डर गया था, क्योंकि वो उसके डर को, कि उसको पता था कि ये कठोर भी है और ये वो ऐसा काम भी कर सकता है, जहाँ से नहीं बटोरता वहाँ काट सकता है, जहाँ नहीं छिड़ता वहाँ वो बटोर सकता है। सारी बातों को वो जानता था, फिर भी उसने ये काम किया कि उसने वो तोड़े को मिट्टी में जा छुपाया। हालेलुया। तो आज हम जानते हैं, जो लोग मसीह में है वो लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर हर एक से बात करता है अपने वचनों के द्वारा, जो समझ देते हैं। पवित्र शास्त्र के हर एक शब्दों को बहुत सारे लोग जानते हैं, परंतु जानते हुए भी उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना नहीं चाहते। जानते हैं कि परमेश्वर का शब्द हमें हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, बदलाव करने के लिए, बुराइयों से, गलतियों से, पाप से बचने के लिए कहता है। जानते हैं कि परमेश्वर जो प्रेमी पिता है वो एक तरह से एक न्यायी परमेश्वर भी है। इब्रानी की किताब में परमेश्वर के लिए न्यायी परमेश्वर भी कहा गया है। प्रकाशित वाक्य को हम जानेंगे कि वहाँ पर परमेश्वर के न्याय के काम प्रकट है। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे परमेश्वर है, वो राजा है और वो एक न्यायी भी है। वो पिता भी है, वो राजाओं का राजा भी है, और वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। तो आज हम जानते हैं, जानते हुए भी परमेश्वर के इस लोक अनुग्रह को, जो परमेश्वर ने हर एक मसीह पर किया है, उस अनुग्रह को, उस प्यार को आज लोग वो बहुत ही साधारण तरीके से लेते हैं कि गलतियां करना, गुनाह करना, पाप करना, बुराइयां करना, व्यभिचार करना और फिर उसके पास लौट आना। इस बात को वो बहुत ही साधारण तरीके से ले रहे हैं कि बस गलतियां, गुनाह करो, परमेश्वर के पास लौट आओ, उसके पास माफ़ी मांगो, और क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा और माफ़ करेगा। परमेश्वर हमसे माफ़ करता है, ऐसी नहीं बात है कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमें माफ़ भी करता है। परंतु ये बात नहीं है कि हम बारंबार जानते हुए भी वो गलतियाँ करें, जानते हुए भी उन्हीं गुनाहों में फंसे रहे और फिर हम लौट आए। तो परमेश्वर अपने न्याय को भी प्रकट कर सकता है। हालेलुया। और वो करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो दास है वो भी जानता था कि उसका जो स्वामी है
वो जो परदेसी मनुष्य है उसके बारे में जानता था कि वो एक कठोर मनुष्य था, और वो जहाँ से नहीं बोता था वहाँ से काटता था, जहाँ नहीं छुटता था वहाँ से बटोरता था। वो उसके स्वभाव को जानता था कि वो इस तरह का मनुष्य है। तो हमें मुझे चाहिए था कि जो औरों ने किया वो काम मैं भी करूं, परंतु वो जानबूझकर कि वो स्वभाव को भी जानता था, फिर भी उसने उस जो उसने तोड़ा उसे दिया था उसको उसने उसका कुछ नहीं किया, परंतु उसको मिट्टी में छिपाया। हालेलुया। तो आगे जाकर ऐसे जानबूझकर गलतियाँ, और फिर अपने स्वामी के लिए वो भला बुरा बात भी कहता है। तो स्वामी को एक तरह का दोष भी लगाता है कि तू कठोर मनुष्य है। हम अपने जीवन को बदलाव में नहीं लेना चाहते हैं, परंतु कोई अगर हमें करेक्ट करने की कोशिश करता है, कोई हमें हमारे जीवन में परिवर्तित करने के लिए कोई हमें समझाता है, तो उस पर हम दोष की ओर से दोष को लगा सकते हैं। लगाने वाले लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको करेक्शंस देने भी पसंद नहीं आते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी भाइयों और बहनों कि जब कोई करेक्शन करता है तो उसको एक आशीष समझकर हमारे जीवन में हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो जब हमें करेक्ट करता है वो इसके लिए कि वो इंसान चाहता है, वो हमसे प्यार भी करता है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के वाकई में अधिकारी बने। हालेलुया। इसके लिए कोई हमारे जीवन को करेक्शन करना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है कि इन बातों से तुम बच जाओ और तुम परमेश्वर की ओर फिरो। ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये हमसे करने को नहीं कहता है। तो कभी कभी अगर कोई सेवक हो या कोई मसीहा हो या कोई विश्वासु हो, कोई पास्टर हो, जो सेवा करते हैं वो हो, कोई अगर हमारे जीवन को करेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसको एक आशीष की तरह लेना भी सीखे, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। वो चाहता है कि बाकी हम परमेश्वर के सम्मुख आने वाले और उसके राज्य के अधिकारी बनने वाले बने, और वो इंसान भी हमारी भलाई सोचता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। फिर चाहे वो सेवक हो, वो विश्वासु हो, या वो कोई मसीह भी हो, तो उसकी उस बात को हमें ग्रहण करने वाले बनना चाहिए, ना ही कि उनको दोष लगाने वाले। कभी कभी आज लोग क्या होते हैं, करेक्शन से ज़्यादा दोष लगाने वाले होते हैं कि मुझे समझाने वाले ये कौन है, ये कैसे लाइफ जी रहा है जो मुझे समझा रहा है। हमें औरों को दोष लगाने से पहले हमें अपने अंदर भी जांचना चाहिए कि मैं कोई मुझे करेक्ट कर रहा है तो मेरे अंदर वो बातें हैं, इसके लिए मुझे चाहता है कि बदले। हालेलुया। जैसे कि ये जो दास है वो उस मनुष्य को जानता था, उसके स्वभाव को जानता था, फिर भी उसने कही हुई बातों को नहीं माना। इसका मतलब है आज्ञा को न माना। देखो, कुछ काम देर से करना, कोई अगर हमसे कुछ कहता है और हम वो नहीं करते हैं तो कुछ बात देर से करना भी आज्ञा को न मानने के बराबर ही है। हालेलुया। और फिर ये मनुष्य को, फिर ये सेवक जो है, ये दास जो है, अपने स्वामी जो मनुष्य है उसको एक तरह का दोष भी लगाता है कि मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जब तू जानता था तो भाई क्यों नहीं किया। हालेलुया। जब हम जानते हैं कि सामने वाला इंसान ऐसा ऐसा है तो हमें उसकी बात को मानना चाहिए, परंतु इसने उसकी ओर ऐसे मुंह खोलकर जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तो ये एक तरह से दोष लगाना हो गया और जानबूझकर गलती करना हो गया। हालेलुया। क्योंकि जानबूझकर गलती करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया। तो आगे लिखा है 25 में, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो यह है। तब उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोला वहाँ मैं काटता हूँ और जहाँ से मैं नहीं छिड़ता वहाँ से मैं बटोरता हूँ। हालेलुया। तब उस स्वामी ने उसे कहा कि ये दुष्ट और आलसी दास। हालेलुया। हो सकता है उसके अंदर जो दुष्टता के काम हैं, और एक तरह लोग आज के इसमें
आलसी भी बनते जाते हैं कि आलस के कारण भी कोई अपनी सेवकाई करना नहीं चाहता। आलस भी एक ऐसी बात है बाइबल में, आलस भी एक पाप को दर्शाता ही है। ज़्यादा आलसीपना भी लोगों के जीवनों में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो आलसी होना और आलसपना से काम न करना और दुष्टता से काम न करना, ये एक बात दर्शाती है उस मनुष्य के अंदर के घमंड को भी। हालेलुया। तो आगे लिखा है कि उसके लिए किस तरह का न्याय किया गया। तो हम भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर जो हर एक का न्याय करने वाला है, वो किस कौन से कामों के अनुसार परमेश्वर उसके कामों के अनुसार उनको न्याय करेगा। हालेलुया। तो जब हमें कोई सेवा दे दी जाती है, जब हमें कोई परमेश्वर काम देता है करने के लिए, तो हम उस काम को किस तरह से और किस विश्वास योग्यता से करते हैं, ये हमारे अंदर काबिलियत देखकर परमेश्वर अगर किसको सेवा देता है, किसी को दान और वरदानों से आशीष करता है, तो वो उस सेवा को, उन दान और वरदानों को किस तरह से बढ़ाता है और परमेश्वर के राज्य के प्रति किस तरह से हम विश्वास योग्य बने जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक धार्मिक तो गिने ही जाते हैं, पर परमेश्वर हमें ऊंचा भी उठाता है और हमारे सेवकाई को सफलता की ओर उठाता है। हालेलुया। तो हम जानबूझकर गलतियां न करें और फिर हम दोष लगाने वाले न बने। यहाँ पर इसने जानबूझकर गलती भी की और फिर उसने दोष भी लगाया है कि तू कठोर मनुष्य है। तो अगर हमें कोई हमारे काबिलियत के अनुसार हमें परमेश्वर आशीष देता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमें सेवा देता है, जो भी सेवा परमेश्वर हमें देता है उसे हम पूरी विश्वास योग्यता से करते रहे, ताकि परमेश्वर उस सेवा से आनंदित और खुश होकर हमें वो सफलता दे सके और वो सफलता का मुकुट दे सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने तोड़ों को दुगना कर दिया, वो विश्वास योग्य दास, तो मैं तुम्हें अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम भी अब्राहम के वंश हैं, जिसको परमेश्वर ने विश्वास का पिता कहलाया है, और आज हम उसी की संतान कहलाए हैं और उसको भी परमेश्वर ने अधिकारी बना दिया थी। हमारे पिता जो अब्राहम थे उनको भी परमेश्वर ने अधिकारी बनाया। हालेलुया। उसी तरह से हम भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनाने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम परमेश्वर के राज्य के प्रति, उसके लोगों के सेवा के प्रति विश्वास के बने रहेंगे, और जो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा जो हमें देता है, जो गिफ्ट, जो दान और वरदान, जो सेवा वचन जो हमें उसने दिया है, उसे हम विश्वास योग्यता से करें, एक बोझ समझकर, एक जिम्मेदारी समझकर नहीं, परंतु प्यार से, आनंद से उस सेवा को करें। तब हम उस सफलता के और परमेश्वर की ओर से आशीष पाने वाले लोग बनते हैं। हालेलुया। जो भी सेवकाई परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें देते हैं, उसे पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ करें, ताकि हम परमेश्वर के लिए सफलता का, परमेश्वर के राज्य में सफलता का कारण बनेंगे। हालेलुया। उसी तरह से कोई लोग ऐसे बहाने बनाने वाले भी होते हैं, जानबूझकर बहाने बनाने वाले लोग भी होते हैं। इसी तरह से हम लूकस की किताब में देखेंगे 14 में, यहाँ पर लिखा गया है 14 के 17 में, तब भोजन तैयार हो गया और उसने दास जो अर्थात आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है 18 में, जब वो सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैं खेत मोल लिया और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं उसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा करे। यहाँ पर एक तरह लोग सेवकाई करने के लिए भी कभी कभी यहाँ पर कई लोग हैं ना,
बहाने बनाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोझ बोझ के बारे दृष्टांत के बारे में लिखा गया है, परंतु उन्होंने वहाँ आमंत्रित लोगों के लिए बुलाया था, आमंत्रित लोगों के लिए वहाँ पर बुलावा था, परंतु उनके बहाने देखो। एक ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि मैं उसे दे दूँ। भाइयों और बहनों, यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो पहले लोग खेत हो या प्रॉपर्टी हो, कुछ भी है, पहले देखते हैं फिर उसे खरीदते हैं। कोई बिना देखे पहले देखने लेते हैं, फिर उसको देखने के लिए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये कहते हैं कि मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि मैं उसे दे दूँ। लोगों के बहाने थे। तो दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने जाता हूँ। हालेलुया। कुछ भी चीज़ हम देखते हैं फिर हम लेते हैं। इनका बहाना देखो कि इन्होंने लिया है और अभी उनको होश में नहीं आना है, तो उनके बहाने देखो कि मैंने ले लिया है, अब मैं उसे देखने के लिए जाता हूँ, अब मैंने खरीद लिया है, अब मैं उसको देखने के लिए जाता हूँ। तो कुछ भी चीज़ भाई और बहनों हम पहले लेते हैं, लेने से पहले उसको देखते हैं। फिर चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, कोई घर देखने का हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ भी चीज़ या ड्रेस खरीदनी हो, कुछ भी चीज़ पहले हम उसे देखते हैं, हमें अच्छी लगती है, मनभावनी लगती है, हमें पसंद आती है, तो वो चीज़ हम खरीद लेते हैं। हालेलुया। परंतु यहाँ पर इनको बोझ में शामिल न होने के लिए उन्होंने माफ़ी तो मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत बोलने वाले हैं, उनको पता है, इसलिए उन्होंने पहले ही माफ़ी मांगी कि हमें क्षमा करो, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके बहाने हैं वो गलत ही है। हालेलुया। तो जानबूझकर गलतियां करने वाले लोग भी बहुत आपको दिखाई देंगे कि बहाने आज लोगों के पास सेवकाई के लिए भी बहाने होते हैं। अगर कोई लोग कुछ नहीं करना होता है तो उनको बहाने दिखाएंगे कि मुझे घर में काम है, मेरे परिवार में ये चल रहा है, मेरे घर में मुझे होने नहीं देते हैं। आज अगर संडे मिनिस्ट्री जो आज कोरोना वायरस की वजह से आज जो ऑनलाइन सर्विसेज चल रहे हैं, फिर भी लोगों को बहाने हैं कि हमारे घर में नाश्ता उस समय पर होता है, घर वालों को नाश्ता देना पड़ता है, घर में मेड़ को देखना पड़ता है, उसकी ओर ध्यान रखना पड़ता है। आज इतने बहानों से लोग भरे पड़े हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। हालेलुया। तो ऐसे ही लोग एक सुविधा भी मिल रही है कि घर में बैठे बैठे भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मिल रहा है, तो भी लोगों के पास बहाने होते हैं कि मुझे मेरे काम है, मेरे को ये है, मेरे को नाश्ता करना है, मेरे को खाना बनाना है। घर में बैठी सुविधा को भी लोग सुनने के लिए बहानों को बताते हैं। उस बिल्कुल इनकी तरह कि इन्होंने कहा कि हमें खेत मोल लिया है, अब उसे हमें देखना है, हमें बैल ले लिए हैं, अभी हम उनको देखना है। तो भाई और बहनों, ये एक तरह के बहाने हैं कि कोई भी चीज़ हम पहले देखते हैं फिर उसे हम लेते हैं, लेने के बाद उसको देखने के लिए नहीं चाहते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के राज्य में जो सेवकाई करते हैं, भले वो कोई भी हो, परमेश्वर ने हर एक मसीह, हर एक विश्वासियों को आज्ञा दी है कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं, हम सुसमाचार को भी फैलाएं, परमेश्वर के पास परमेश्वर का वचन और उन तक ले जाए। हालेलुया। अलग तरह से परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है कि हम उसकी सेवा में बढ़े। हालेलुया। हर एक को सिर्फ पिलपिट पे आना ही एक सेवा नहीं है, पास्टर बनना ही एक सेवा नहीं है। परमेश्वर का वचन हम एक सेवक बन के, एक दास बन के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सेवक दास हर एक परमेश्वर के लिए वो काम कर सकता है। हर मसीह, हर विश्वासु परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकता है। हालेलुया। परंतु हमें उस सेवकाई को भी बढ़ाने के लिए भी हर एक इंसान में कुछ ना कुछ, बहुत सारे लोगों में अब देखे जाओ तो कि वो लोग बहाने भी बनाते हैं कि उनको बढ़ना नहीं है, परंतु वो उनके पास बहाने बहुत है। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर के राज्य में
विश्वास योग्यता से बने रहेंगे, विश्वास योग्यता से उसके सेवा कार्य में लगे रहेंगे, परमेश्वर उनके लिए उनको अपने राज्य का अधिकारी बना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को जानना है और उसके वचन की महिमा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए अगर हम घर बैठे मौका मिलता है कि परमेश्वर के वचन को हमें जानने की और परमेश्वर के वचन को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से घर बैठे भी शेयर कर सकते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर के राज्य के प्रति, लोगों के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, और जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो दास हैं, जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, हम उनको और दोष न लगाएं, परंतु हम अपने जीवन को जांचें। हालेलुया। को किसी के स्वभाव को हम जानते हैं तो जानबूझकर हम गलतियां न करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह का स्वभाव जो पवित्र शास्त्र है वो हमें दिया गया है। कोरिन्थियों के किताब में वचन में लिखा है कि मसीह का मन तुम में है। परमेश्वर का वचन है जो मसीह का मन है। हालेलुया। उस वचन में हर एक बात लिखी गई है कि हमारे परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो हम उसके वचन को अपने जीवन का मूल्य बनाएं और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। हम मसीह में क्यों आए हैं ये भी हमें जानना है कि हम मसीह में आए हैं कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर का स्वभाव हम में आए। तो हम मसीह में सिर्फ चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कामों को रिच होने के लिए, पैसे वाले होने के लिए, इसी बातों के लिए हम इस बातों के ये परमेश्वर करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम परमेश्वर को जानें, उसके मन को जानें, उसको क्या भाता है और उसको क्या नहीं भाता है। इस बात को हम जानें और उसका जो स्वभाव है वो हमारे अंदर समाए। ये जानने के लिए हम मसीह में आए हैं। हालेलुया। बाकी की चीज़ें तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा देगा। अगर परमेश्वर नहीं भी देता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हम उसे जानें, क्योंकि उससे जानने वाले हैं। क्योंकि जो कोरिन्थियों की किताब में लिखा है कि जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, जो चिन्ह और चमत्कार करने वाले हैं, वो हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया। तो हमारा जो स्वभाव, हमारा जो जीवन है, जो हम किस तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताते हैं, वो महत्वपूर्ण है हमें स्वर्ग तक पहुंचाने में। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप सबको, सबके जीवन में कार्य करे। हम सबका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन में भरा रहे। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। जब हम अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अनुग्रह उसमें हमारी सहायता करता है और हमारे जीवन में बदलाव के काम होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अपने महिमा में वचन से आपके जीवन को परिवर्तित करे। हम सब के जीवन में बदलाव की, परिवर्तन की रोज़ के दिनों में बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मसीह का शब्द निरंतर मुझे दस्तक देता रहे। हालेलुया। जैसे नीति वचन की किताब में लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय की पटरी पर रख छोड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में बना रहेगा तब हमें वो दस्तक देता रहेगा कि हमें कहाँ क्या करना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। इसी तरह से हम पाप से और गुनाहों से और अन्य बुराइयों से बच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम मसीह के गवाह बनने वाले लोग बने। प्रेज द लॉर्ड। लोग हमें मसीह का प्रेम और मसीह का स्वभाव देखे। इसलिए परमेश्वर हमें अनुग्रह हम सब पर करे कि हम उसके स्वभाव में बनते जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब सबको परमेश्वर आशीष करे, अपने अनुग्रह से आप सबके जीवन को बनाए। हम सबके जीवन को परमेश्वर रोज के दिनों में बदलता और परिवर्तित करता जाए।
ताकि दिन ब दिन हमारा जीवन मसीह को आनंदित करने वाला बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए खुदावन। प्रभु, ये शब्द आपका है, लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करे प्रभु, और हम सभी का जीवन पिता परमेश्वर, हम सभी का जीवन आपके वचन के अनुसार बिताने में पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें परमेश्वर। आप हम पर अनुग्रह करें कि हम सभी का जीवन आपके वचन के अनुसार हम बिता सकें, और हम आश करके आपके आप में बदल जाए पिता परमेश्वर, बदलते जाए पिता परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का ये वचन हर एक भाई बहन के जीवन की से बातें करे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका शब्द ही है जो बदलता है परमेश्वर। तो प्रभु, बदलाव परिवर्तन आपके शब्द के द्वारा आता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे कार्य करने की इजाज़त दें। जब हम इजाज़त देते हैं तब हमारे जीवन में बहुतायत से वो कार्य भी हो जाते हैं। तो पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि होने पाए परमेश्वर हर एक के जीवन में आपकी महिमा पिता परमेश्वर, अब आपके वचन का गौरव पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को प्रभु आप आशीर्वादित करें, उनके घर और परिवार को, उनके संतानों को, उनके कारोबार को पिता आप आशीर्वादित करें पिता परमेश्वर। और हर एक को प्रभु इस कोरोना वायरस के दौरान प्रभु जो बातें हो रही हैं पिता परमेश्वर, उनसे भी बचाए रखे पिता परमेश्वर प्रभु। और जल्द से जल्द प्रभु आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर कि प्रभु आप हर एक के अंदर एक नया कार्य करते रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वाले भाई बहन स्वस्थ और भले चंगे रहे पिता, उनके मनों में प्रभु आपकी शांति बनी रहे खुदावन। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। आशीष करे परमेश्वर, अनुग्रह करे और दया करे हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना मांगते हो पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में, ऐसा ही होने पाए, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करे, आमीन।